जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके श्रृंगवेरपुर की परिधि प्रारंभ हुई। भगवान के परम मित्र हैं निषाद राजगुह। जब निषाद राजगुह को यह सूचना प्राप्त हुई कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, तो प्रसन्नता हृदय में और चला है निषाद राजगुह और मिला भगवान से। कैसे? करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। अपनी भेंट प्रभु चरणों में समर्पित की, साष्टांग दंडवत प्रणिपात किया। भगवान ने हृदय से आलिंगन कर लिया निषाद को। पूरा विषय बोध कराया। निषाद ने कहा, नाथ आप श्रृंगवेरपुर आपके अनुकूल राज्य तो नहीं है, पर आप वहां निवास करें, आप वहां 14 वर्ष व्यतीत करें, हम सब आपकी सेवा करेंगे। भगवान ने नियम बताए कि किसी भी राज्य की परिधि में प्रवेश निषेध है। वन में ही हमें 14 वर्ष काटने। तो शीशम के वृक्ष के नीचे भगवान को कंदमूल फल की व्यवस्था करी। भगवान का स्वल्पाहार हुआ और शीशम के वृक्ष के नीचे ही श्री सीताराम जी सोए। लक्ष्मण जी कुछ दूरी पर पहरा दिए। जब इस दृश्य को अपने दृष्टि से निषाद ने देखा तो निषाद के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। वाह, जय हो। हमारे सतना नगर निगम के यशस्वी महापौर और डाली बाबा आश्रम के परम हितैषी श्री योगेश ताम्रकार जी हम सबके मध्य हैं। हम आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत मंगलानुशासन करते हैं। जय हो भैया। पधारेंगे। 10 से 15 मिनट की चर्चा और है, फिर आरती करेंगे। तो निषाद राजगुह भगवान को इस कुछ साथरी में देख करके और बड़ा दुखी हो रहा है। और क्या कह रहा है गुह कि कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। निषाद कह रहा है कितनी कुटिल है ये कैकेयी। अभी कितने दिन बीते थे श्री सीताराम जी का विवाह हुआ और इस कैकेयी ने सुख के अनुभव करने के समय आज ने इतनी बड़ी वेदना, इतनी पीड़ा, इतना दुख दिया। भला बुरा कहने लगा विषाद से युक्त होकर के। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि देखो हम आपस में भाई भाई झगड़ ले चलेगा, परिवार में क्या चल रहा है यह हम आपस में सामंजस्य बन रहा है या नहीं बन रहा, वह विषय अपनी समझ का है। पर कोई तीसरा व्यक्ति यदि हमारे बीच में और हमारे अपनों के लिए कुवचनों का प्रयोग करेगा, यह ठीक नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह के अज्ञान को शांत किया, उपदेश किया, जिसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। और कैसे समझाया लक्ष्मण जी ने कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान
विराग भगति रस साई। कैसी वाणी बोली? ज्ञान वैराग्य से संयुक्त भाषा, जिसमें ज्ञान भी है वैराग्य भी है। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? काहू न को सुख दुख करना दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कर कर्म भोग सब भ्राता, निज कर में भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी निषाद को कहते हैं, भैया निषाद, किस भ्रम में पड़े हो? तुम किनके लिए विचार कर रहे हो? जिनकी कल्पना मात्र से अनंता अनंत ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, जिनकी कल्पना मात्र से चराचर जगत पालित होता है, और जिनकी कल्पना मात्र से संपूर्ण संसार विलय हो जाता है, जो संसार का निमित्त कारण है, संसार का उपादार कारण है और संसार का विलय कारण है, तुम उन परमात्मा के लिए ऐसा विचार कर रहे हो? यह ठीक नहीं। और यदि यह विचार करके विचार कर रहे हो कि सामान्य मनुष्य है, तो भैया काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्मगत आधार पर होती है। सुख दुख भय क्षेम ये कर्मगत है। एक बात मैं निवेदन करूं, यह भारत भूमि कर्म प्रधान भूमि है। भगवान स्वयं गीता में कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य परिणित होगा। पर देखो, हम लोग भाग्य पर ज्यादा भरोसा मानते हैं। हाथ दिखा करके पूछते हैं ना, महाराज देखो भाग्य रेखा कहां तक पहुंची। अरे भैया, एक बात स्पष्ट मानना, आपको जो जीवन में मिल रहा है, जो मिलेगा, जो मिलने वाला है, वह आपके कर्म पर ही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। एक बात और स्पष्ट समझ लेना कि अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपिण्य कर्मणाम् कर्तारं भजते सोपि नाह कर्तुः प्रभुरीशः। ईश्वर नाम की सत्ता भी उसी का सहयोग करेगी जो कर्म करता है। जो कर्म से विमुख है, आलसी है, उन्मादी है, ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं करते। दैव दैव आलसी पुकारा। और जैसा कर्म करोगे आप, वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम का फल पाओगे, और बबूल का पेड़ लगाओगे तो फिर पांव में कांटे ही लगेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्यों? यह कर्म प्रधान भूमि है। विदेश को कर्म प्रधान भूमि नहीं कहा गया, पर भारत भूमि कर्म प्रधान है। विदेश में एक बार भोजन बन गया तो कहो 2 दिन फ्रीजर में रख रख के खाते रहते, पर भारत की माताएं तो कर्म प्रधान है। बाल भोग अलग बनाएंगी, दोपहर का राज भोग अलग बनेगा और रात का ब्यारू भोग अलग बनेगा। कर्म करना जानती। विदेश में बन गया तो फ्रीजर में रख दिए, उसी को निकाल के खाते रहते। ये कर्म भूमि है।
तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। और देखो, इस भूमि की विशेषता है कि देवता भी इस भारत भूमि में आने को तरसते हैं। ये हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में स्वयं देवता कह रहे हैं कि अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरिर ए जन्म लब्धम न सुभरता जिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रहाहिना। धन्य है यह भारत भूमि जहां राम कृष्ण हरि अवतार लेते हैं। एक भी अवतार का भगवान का विदेश में नहीं हुआ, एक भी अवतार। और 23 अवतार भगवान के हो चुके, वह सारे अवतार इस भारत की पवित्र वसुंधरा में ही हुए हैं। इसलिए यह भारत भूमि वंदनीय है, प्रणम्य है। देवता भी तरसते हैं, देवता भी इस भारत भूमि में जन्मे मनुष्यों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस भारत भूमि में जन्मा प्रत्येक जीव भगवान का है, रामकृष्ण हरि का। इसलिए लक्ष्मण जी कहते, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और समझाते हुए कहते हैं कि जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये सब भगवान की माया है, ये भगवान का खेल है।